कभी सोचा है क्यों उस लड़के को छोड़ दिया गया जो हर रोज़ उसका ख्याल रखता था, जो अपनी ज़रूरतें भूलकर उसकी फ़िक्र करता था, जो हर बार उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता था, पर फिर भी वो अकेला रह गया। अगर आप भी उन लड़कों में से हैं जो सब कुछ सही करते हैं, फिर भी किसी की पसंद नहीं बन पाते, तो ये कहानी, ये सच आपके लिए है। अच्छा लड़का होना आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड चीज़ बन चुका है। और अगर आपको भी कभी किसी ने ये कहकर छोड़ दिया हो कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तो इस वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये वो आईना है जो आज की रियलिटी को दिखाता है। कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं भी वो अच्छा लड़का हूँ, ताकि मैं जान सकूँ आप कहाँ हैं मेरे भाई। अच्छा लड़का क्या होता है? एक ऐसा लड़का जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, जो अपने अंदर के हर इमोशन को दबाकर बस दूसरों को खुश करने की सोचता है, जो धोखा नहीं देता, जो हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का जवाब देता है, जो सिर्फ लॉयल्टी में यकीन रखता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर इतना कुछ सही कर रहे हो, तो फिर भी आखिर क्यों क्यों तुम अकेले हो? क्यों वो तुम्हें छोड़ देती है और किसी ऐसे के पास चली जाती है जो उसे इग्नोर करता है, जो उसको वैल्यू नहीं देता? क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, और अच्छा लड़का बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत जल्दी एवरीथिंग देता है, लव, केयर, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी बिना मांगे। और लड़की सोचती है, अगर ये सब मुझे इतनी आसानी से मिल रहा है, तो कहीं कुछ कमी तो नहीं? क्या ये लड़का बोरिंग है? इसमें थ्रिल कहाँ है? क्या मैं इससे बेहतर डिजर्व नहीं करती? कभी कभी हम वो इंसान खो देते हैं जो हमारी किस्मत बदल सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें चैलेंज नहीं करता, बल्कि संभालता है। आपने कभी गौर किया है, लड़कियां उन लड़कों की तरफ जल्दी आकर्षित होती हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जो उन्हें अनश्योर रखते हैं, जो उन्हें हर बार ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं? क्योंकि इंसान की फितरत है, हमें चेस करना अच्छा लगता है, और जो आसानी से मिल जाए उसे हम शेल्फ पर रख देते हैं, उसे सुरक्षित समझकर एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं। अच्छा लड़का हर बार मैसेज करता है, खाना खाया, कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? और वही केयरिंग धीरे धीरे क्लिंगी बन जाता है। वो लड़की सोचती है, ये तो हर वक्त अवेलेबल रहता है, इसमें एक्साइटमेंट कहाँ है? इज इट लव और जस्ट टू मच कंफर्ट? लेकिन वो नहीं जानती कि यही कंफर्ट एक दिन उसकी दुनिया को बचा सकता है। वो लड़का जो तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल है, वही लड़का तुम्हारी गैर मौजूदगी में सबसे ज़्यादा टूटता है। अगर आपने भी किसी को बिना किसी गलती के खोया है, कमेंट्स में लिखो, मैं समझ सकता हूँ। एक अच्छा लड़का कभी नहीं बताता कि उसने क्या क्या छोड़ा है किसी लड़की के लिए। वो बस करता है, करता जाता है, कभी ईगो नहीं दिखाता, कभी रिस्पेक्ट की मांग नहीं करता, बस होप करता है कि कभी ना कभी वो लड़की समझेगी। पर अफसोस, वो कभी नहीं समझती। क्यों? क्योंकि उसे आदत हो जाती है उस केयर की, उस अवेलेबिलिटी की, उस लॉयल्टी की। और जब सब कुछ बिना मांगे मिलता है, तो इंसान उसे ऑर्डिनरी समझ लेता है। एक अच्छा लड़का तब भी मुस्कुराता है जब उसका दिल अंदर से रो रहा होता है। वो तब भी सपोर्ट करता है जब उसे खुद की ज़रूरत होती है। जो लड़का तुम्हें हर हाल में समझता है, उसके बिना तुम एक दिन खुद को अधूरा पाओगी। अब सवाल उठता है, अगर अच्छा लड़का बोरिंग है, तो क्या टॉक्सिक लड़के इंटरेस्टिंग होते हैं? सच ये है, कई बार लड़कियां थ्रिल और टॉक्सिक के बीच का फ़र्क भूल जाती हैं। उन्हें लगता है, वो मुझे इग्नोर करता है, शायद बिजी होगा। वो मुझे जेलस करता है, शायद प्यार करता है। जबकि सच्चाई ये होती है, वो बस खेल रहा होता है। लेकिन उस खेल में एक अच्छा लड़का हार जाता है, क्योंकि वो कभी एक्टिंग नहीं करता, कभी इमोशन का नाटक नहीं करता, वो बस सच में प्यार करता है। पर लड़की तब समझती है जब सब कुछ खो देती है। हर बार थ्रिल चुनने की आदत एक दिन तुम्हें अकेला कर देगी, और तब तुम उस बोरिंग लड़के को ढूंढोगी जो तुम्हें सच्चा सुकून देता था। अब सवाल है, क्या अच्छा लड़का होना बंद कर दें? क्या केयरिंग छोड़ दें? क्या लॉयल्टी को छुपा लें? क्या हम भी टॉक्सिक बन जाएं? नहीं, क्योंकि अगर तुम सच में अच्छे हो, तो उस अच्छाई को खोना मत, क्योंकि तुम उन रेयर लोगों में से हो
जिन्हें ये दुनिया संभाल कर रखनी चाहिए, जिन्हें खुदा ने किसी का सहारा बनने के लिए बनाया है। हाँ, अभी लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, लेकिन एक दिन कोई आएगा जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे अच्छेपन को भी दिल से चाहेगा। अच्छा होना गुनाह नहीं, बस उस अच्छाई की कद्र करने वाला इंसान चाहिए। जो लड़कियां अच्छे लड़कों से बोर हो जाती हैं, वो कभी नहीं समझ पाती कि वो क्या खो रही हैं। एक दिन जब उनका दिल टूटेगा, जब उनके पास कोई नहीं होगा, तब उन्हें याद आएगा वो लड़का जो हमेशा उनके साथ खड़ा था, पर तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और उस वक्त वो लड़का शायद किसी और को वो सुकून दे रहा होगा जिसकी कभी उसे तलाश थी। तो दोस्तों, अगर आप भी वो अच्छे लड़के हो तो टूटो मत। आपका वक्त आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि सच्चा प्यार क्या होता है। कभी कभी अच्छे लोगों को देर से प्यार मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वो हमेशा के लिए होता है। अच्छा लड़का वो होता है जो माफ कर देता है। हर बार गलती उसकी हो या ना हो, वो खुद झुकता है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता अहम होता है। ईगो नहीं, वो अपने दिल को रोज समझाता है। चलो यार, शायद आज मूड ठीक नहीं था उसका, शायद मेरी बातों का मतलब गलत समझा गया, शायद मैं ही कुछ ज्यादा कर गया। पर लड़की, वो हर बार इसे उसका कमजोर होना समझती है। सोचती है, ये तो हमेशा सॉरी बोलता है, ये तो बिना बोले समझ जाता है, ये तो कभी गुस्सा ही नहीं करता। इज ही इवन मैन इनफ? और फिर वो कंपेयर करने लगती है किसी ऐसे से जो उसे कभी समझे ही नहीं। वो भूल जाती है कि गुस्सा सब में होता है, पर जो तुम्हारे लिए उसे कंट्रोल करता है, वो इंसान नहीं, हीरा होता है। जो हर बार झुकता है, वो डरपोक नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब सोचो, वो लड़की जिसके लिए तुमने सब कुछ बदला, खुद को सुधारा, रातों की नींदें छोड़ी, अपने दोस्तों से दूरी बनाई, अपने घर वालों से झूठ बोला, वो अचानक कह देती है, मुझे अब वो फीलिंग्स नहीं रही। और तुम बस सुनते रह जाते हो, आंखों में सवाल, जुबान पर सन्नाटा। तुम कहना चाहते हो क्या मेरी फीलिंग्स फेक थी? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मेरे साथ क्या होगा? पर नहीं, तुम चुप रह जाते हो, क्योंकि तुम उससे लड़ नहीं सकते जिससे प्यार करते हो। और वो चली जाती है, इतनी आसानी से जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम तो मेरी जिंदगी बन गई थी, पर तुम्हारे लिए मैं बस एक फेज था। बहुत सारे अच्छे लड़के एक समय के बाद खुद से पूछते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्यों हर बार मैं ही अकेला रह जाता हूं? क्या मेरी फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं? वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशंस के बीच हर रोज जंग लड़ते हैं। कभी दिल कहता है, मैसेज कर लो, बात कर लो, क्योंकि शायद वो भी वेट कर रही हो। पर दिमाग चीखता है, जो चला गया उसे लौटने की आदत मत डालो। और वो लड़का रात के अंधेरे में मोबाइल स्क्रीन को देखता रहता है, टाइपिंग बॉक्स तक जाता है, लेकिन मैसेज भेजता नहीं, क्योंकि इस बार वो खुद को बचा रहा होता है। प्यार करो, लेकिन इतनी बार टूटो मत कि अपनी वर्थ भूल जाओ। आज के दौर में प्यार भी एक फैंटेसी बन चुका है। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट कपल गोल्स, रील्स पर ड्रीमी लव, मूवीज में टॉक्सिक को पैशन बताया जाता है। पर सच्चाई, सच्चा प्यार वो होता है जो तुम्हारे बुरे दिन में भी तुम्हारा हाथ ना छोड़े, जो बिना शो ऑफ के तुम्हारे लिए दुआ करे, जो किसी और से कंपैरिजन ना करे, बल्कि तुम्हें वैसे ही अपनाए जैसे तुम हो। और यही करता है एक अच्छा लड़का। पर अफसोस, वो एस्थेटिक नहीं लगता, वो वायरल कपल गोल्स में फिट नहीं बैठता। सच्चा प्यार फ्लैशी नहीं होता, वो शांत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गहरा। अगर आप इस वीडियो का ये हिस्सा अब तक सुन रहे हो, तो शायद आप भी वही हो जो दिल से अच्छा है, लेकिन बार बार टूटा है। इस सोसाइटी ने आपको सिखाया, अच्छा मत बनो, लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूँ, अच्छा बनो, लेकिन खुद के लिए। ताकि जब कोई आपसे पूछे, तुम इतने शांत, समझदार और लॉयल कैसे हो, तो आप सिर्फ मुस्कुराओ और कहो, क्योंकि मैंने दुनिया से नहीं, अपने दर्द से सीखा है। अगर ये वीडियो आपकी कहानी है, तो कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखो, रियल। जो टूट कर भी मुस्कुराता है, उसके अंदर एक कहानी होती है जो दुनिया को सुननी चाहिए। कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ किसी के चले जाने से नहीं होती, बल्कि उस जवाब के ना मिलने से होती है जो हम दिल में लेकर चलते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना भी बुरा था? क्या उसका प्यार कभी सच्चा था?
और ये सवाल हर रात बिस्तर पर जाते ही जहन में घूमने लगते हैं। पर सच ये है, क्लोजर कभी नहीं आता। ना उस इंसान से, ना उस याद से क्लोजर तब आता है जब आप खुद से कहते हैं, अब बस, अब और नहीं, अब मैं उस दरवाजे को खुद बंद कर दूंगा जिसे वो कभी खोलने ही नहीं आई। जो चला गया और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उससे क्लोजर मांगना खुद को और तोड़ना होता है। अब बात करते हैं हीलिंग की। जो लोग सोचते हैं कि हीलिंग सिर्फ टाइम से होती है, वो आधा सच जानते हैं। हीलिंग तब होती है जब आप फिर से खुद से बात करना शुरू करते हैं, जब आप खुद को ब्लेम करना बंद करते हैं, जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि किसी का चले जाना मेरा खो जाना नहीं था। अच्छा लड़का जब टूटता है तो वो दुनिया से छुप जाता है, वो फेक बन जाता है, हंसता है, मगर अंदर से खाली होता है। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब वो अपने आप को फिर से जानने लगता है, पुराने शौक फिर से उठाता है, दोस्तों से दोबारा मिलना शुरू करता है, किताबें पढ़ता है, अपने करियर पर ध्यान देता है, और फिर एक दिन जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसे वो लड़का वापस दिखता है जो कभी किसी के लिए सब कुछ था, लेकिन अब खुद के लिए सब कुछ बन चुका है। तुम जितना खुद से प्यार करना सीख जाओगे, उतनी जल्दी तुम्हें कोई और खोने का डर नहीं रहेगा। अब अगला सवाल कैसे पता चले कि अब जिस इंसान से हम मिल रहे हैं वो हमारी लॉयल्टी डिजर्व करता है या नहीं? बहुत आसान सी एक बात याद रखो, जो इंसान आपके लिए तब मौजूद रहे जब उसके पास आपको कुछ भी देने को ना हो, वो इंसान सच्चा होता है, एक लॉयल्टी चेकर है। क्या वो आपको सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करता है? क्या वो सिर्फ तब अवेलेबल होता है जब उसका मन हो? क्या वो आपको बार बार टेस्ट करता है लेकिन खुद कभी क्लियर नहीं होता? अगर हाँ है तो रुक जाओ, क्योंकि सच्चा रिश्ता वो होता है जो तुम्हारी अवेलेबिलिटी को एडवांटेज नहीं मानता, बल्कि उसे प्रेम समझता है, जिसे तुम्हारी लॉयल्टी की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी मौजूदगी भी लग्जरी लगती है। अब आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, रिश्ते की शुरुआत किसी और से मत करो, पहले खुद से रिश्ता जोड़ो। खुद को वो प्यार दो जो तुम दूसरों को देते आए हो। खुद से वादा करो कि अब खुद को गिरने नहीं दोगे, खुद को समय दोगे, खुद के लिए भी वो कैफ़े विज़िट करोगे, खुद के लिए भी नया परफ्यूम खरीदोगे, खुद के लिए जिम जाओगे, खुद को हर दिन कहोगे मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। क्योंकि जब तुम खुद को प्यार करने लगते हो तो तुम्हारी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि तुम्हें कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। खुद से रिश्ता इतना गहरा बना लो कि कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम खुद को ना खो दो। यार, जिसने तुम्हें छोड़ा वो चला गया ठीक है, लेकिन तुम रुको मत, क्योंकि तुम्हारा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से शुरू हो रहा है। तुम वो लड़का हो जो चाहे तो आज भी दुनिया बदल सकता है, पर सबसे पहले खुद को संभालो। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम की हैं या आपको थोड़ा भी रिलीफ दिया है, तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो इस वक्त खुद से लड़ रहा है। और याद रखो, अच्छे लोग हारते नहीं, वो बस देर से जीतते हैं। एक अच्छा लड़का कभी ख़त्म नहीं होता, वो हर टूटने के बाद थोड़ा और गहरा हो जाता है। तुम टूटे थे, बिखरे थे, रोए भी होंगे, पर अब वक़्त है बदलने का। अब वक़्त है वो बनने का, जिसे देखकर कोई कहे ये वही है जो कभी टूटा था। आज बात करेंगे उस ग्लोब की, जो किसी गिम, मेकओवर या दिखावे से नहीं आता, बल्कि अंदर से आता है, खुद से, अपने ज़ख्मों से, अपने अकेलेपन से। हर बार जब तुम किसी की याद में टूटे थे, जब किसी की सीन पे रोए थे, जब खुद को वर्थलेस फील किया था, उस वक्त जो एनर्जी तुम्हारे अंदर थी, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हाँ, वही एनर्जी जिससे तुमने उसे टेक्स्ट किया था, बार बार माफ़ किया था, हर रोज़ उसकी डीपी देखी थी, हर बार जब उसने तुम्हें अवॉइड किया। अब वही एनर्जी खुद पर लगाओ। जिम जाना शुरू करो, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ो, करियर में लेज़र शार्प फोकस लाओ, साइलेंस में अपने आप को ग्रो करो। ब्रेकअप से बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं, बस तुम सही यूज़ करना सीखो। अच्छे लड़कों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो हमेशा इजी मिलते हैं, अवेलेबल, प्रिडिक्टेबल, इमोशनल। अब उस साइकिल को तोड़ो। अब कॉल पे अवेलेबल मत रहो, अब हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दो, अब खुद को हर वक्त किसी के लिए रेडी मत रखो। अनरीचेबल बनो, लेकिन एरोगेंट नहीं।
ताकि जब अगली बार कोई तुम्हें देखे तो सोच में पड़ जाए, कहीं मैं ही तो गलती से एक हीरा छोड़ आई। तुम्हारी वैल्यू तभी समझ आएगी जब तुम किसी के लिए आसान नहीं रहोगे। अब बात करते हैं उस इंडिपेंडेंस की जो सच में जिंदगी बदल देती है। अब कोई तुम्हारा मूड कंट्रोल नहीं करता। अब किसी के मैसेज का इंतजार नहीं होता। अब तुम अकेले मूवी देखने भी जाओगे। अब तुम बर्थडे पर खुद को गिफ्ट दोगे। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें वैलिडेशन बाहर से नहीं, खुद से मिलती है। जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहती, तभी लोग तुम्हारी ज़रूरत बनना चाहते हैं। तुम जानते हो दुनिया किसे याद रखती है? जो गिरकर भी उठे, जो बिना बोले जवाब दिया, जो साइलेंस से सब बदल गए। और ये तभी होता है जब तुम अपना गोल पकड़ते हो और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो जो कभी तुमसे बोर हो गई थी, आज खुद को बोरिंग महसूस करेगी जब तुम हर तरफ छाए रहोगे। जॉब में प्रमोशन, इंस्टाग्राम पे ग्लो अप, लाइफ में डायरेक्शन और आंखों में शांति। जिसे खोकर तुम टूटे थे, उसे जीत कर खुद को पाओ। जब तुम ग्लोइंग होगे, सक्सेसफुल होंगे, अपने में शांत और मजबूत, तो हाँ, वो वापस आने की कोशिश ज़रूर करेगी। क्योंकि अब तुमसे बात करना स्टेटस मैटर करेगा। पर इस बार तुम्हारे अंदर वो लड़का नहीं होगा जो बेगिंग करता था। अब तुम्हारे अंदर साइलेंस होगा, स्माइल होगी और एक जवाब, तू अब मेरी कहानी का हिस्सा नहीं, मेरी किताब का एक पेज है। अब मैं किसी के लिए नहीं बदलता। अब जो आएगा उसे मुझे वैसे ही अपनाना होगा। तुम्हें लोगों ने कमज़ोर समझा, मासूम समझा, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा समझा। पर अब तुम वो बनने वाले हो जिसे अब कोई छोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि तुम खुद को कभी फिर से टूटा हुआ नहीं देखोगे। और जब कोई पूछेगा तुम इतने बदल कैसे गए, तो सिर्फ मुस्कुरा कर कहना, एक वक्त था जब मैं किसी के लिए सब कुछ था, अब मैं खुद के लिए सब कुछ हूं। जिसे दुनिया ने कमजोर कहा, आज वही खुद का किंग बना बैठा है। तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी एक सीधी सादी मासूमियत से, जहां तुमने सोचा था अगर मैं सच्चा रहूं, वफादार रहूं, तो मुझे भी सच्चा प्यार मिलेगा। लेकिन मिला क्या? इंतजार, इग्नोरेंस, देखा अनदेखा किया जाना और एक दिन अचानक खामोशी से छोड़ दिया जाना। क्यों? क्योंकि तुम टू गुड थे। क्योंकि तुमने किसी और को अपने ऊपर रख दिया। हाँ, और इसी दर्द ने तुम्हें बदल दिया। अब वो लड़का बदल चुका है। अब वो अच्छा तो है, लेकिन कमज़ोर नहीं। अब वो ऐसा है जो किसी को छोड़कर भागेगा नहीं। पर अगर कोई उसे नज़रअंदाज करे तो एक बार देखेगा भी नहीं। अब वो ऐसा है जो प्यार करेगा, लेकिन खुद से ज़्यादा किसी और को नहीं। जिसे तुमने हल्के में लिया था, आज वो अपनी कीमत खुद तय करता है। अल्फा वो नहीं जो सबसे ज़्यादा चीखे, सबसे ज़्यादा दिखावा करे। साइलेंट अल्फा वो होता है जो अपनी प्रेजेंस से कमरे में वाइब बदल दे। जो कम बोले, लेकिन जब बोले लोग चुप हो जाएं। जो अपनी लाइफ का मास्टर हो, चाहे कोई साथ हो या ना हो। साइलेंट अल्फा की सबसे बड़ी ताकत होती है इमोशनल मास्टरी। उसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसे किसी को मनाने की आदत नहीं होती। और सबसे ज़्यादा, उसे खोने का डर नहीं होता। जो खुद को पा चुका है, उसे कोई खो नहीं सकता। रिलेशनशिप आज के दौर में एक खेल बन चुका है जहां फीलिंग्स से ज़्यादा मैटर करता है पावर डायनामिक। हु केयर्स लेस और किसके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। पर तुम किसी का खेल नहीं बनोगे। अब तुम समझ चुके हो कि ओवर टेक्सटिंग तुम्हें सिर्फ बैकअप बनाता है। ओवर अवेलेबल होना तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड बना देता है। और ओवर इमोशनल होना तुम्हें एक टूल बना देता है। तुम गेम खेलोगे नहीं, तुम गेम बनाओगे। जो अपना कंट्रोल खोता है, वो खुद को खो देता है। अब वो वक्त गया जब तुम लव में लूज होते थे। अब तुम रूटीन में राइज करते हो। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, फाइनेंशियल स्किल सीखना, टाइम की रिस्पेक्ट करना और सबसे ज़्यादा खुद के लिए जीना। क्योंकि एक मर्द तब सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जब वो अपनी ज़िंदगी में ऑर्डर ला पाता है। हर दिन डिसिप्लिन में जिया गया वक्त एक दिन तुम्हें एम्पायर देगा। अब तुम किसी से प्यार करोगे तो वो तुम्हारे लेवल पर होना चाहिए। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी समझने वाली, तुम्हारे विजन को वैल्यू देने वाली, तुम्हारे ग्रोथ में पार्टनर बनने वाली। क्योंकि
तुम अब किसी टॉक्सिक कनेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो। अब तुम किसी को मनाने के लिए अपने आप को खो नहीं सकते। प्यार तभी करो जब वो तुम्हें खुद से ज़्यादा खोना न चाहे। अब अल्टीमेट गोल सिर्फ लव या रिवेंज नहीं, अब गोल है लेगेसी। ताकि 5 साल बाद तुम्हें कोई न पूछे वो लड़की कैसी थी, बल्कि लोग पूछें तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। तुम्हारी लाइफ एक ब्लूप्रिंट बने, तुम्हारा साइलेंस एक इंस्पिरेशन बने, और तुम्हारी स्टोरी एक रेवोल्यूशन बने। अब तालीम नहीं, ताकत दिखानी है। कहानी वहीं से बदली जहां तुमने खुद को सबसे कमज़ोर समझा था। अब तुम वहीं अच्छे लड़के हो, लेकिन एक नई चमक, नई सोच, नई आग के साथ। और अगर तुमने ये पूरा सफ़र सुना है तो यकीन मानो भाई, अब तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। कमेंट करो, मैं अब खुद का किंग हूँ। और ये वीडियो हर उस भाई तक पहुंचाओ जो आज भी खुद को कम समझता है। अब उसे भी खुद की वर्थ पता चलनी चाहिए, क्योंकि अब मैं किसी के लिए नहीं चलता। अब मैं खुद की रोशनी हूँ। जिसे तुमने ठुकराया था वो अब हर किसी की नज़र में चढ़ा हुआ नाम बन चुका है। आज वो अच्छा लड़का जिसे तुम्हारे सीन में छोड़ दिया गया था, जिसकी केयर को इग्नोर किया गया था, अब उसी की बातों पर लोग रील्स बनाते हैं। क्योंकि अब वो एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। हाई वैल्यू मैन वो होता है जिसकी एनर्जी रेयर होती है, जो खुद के अंदर की शांति को दुनिया की नॉइज से बड़ा समझता है, जो हर चीज़ को नीड नहीं, चॉइस मानकर चलाता है, जो अपनी इमोशनल करेंसी बेवजह खर्च नहीं करता। अब वो किसी से अफेक्शन मांगता नहीं, अब वो सिर्फ ऑफर करता है। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ वैल्यूएबल है तो आओ, वरना रास्ता खुला है। जिस दिन तुमने खुद की रिस्पेक्ट अटेंशन से ऊपर रख दी, उसी दिन तुम हाई वैल्यू बन गए। अब तुम समझ चुके हो कि इस दुनिया में सिर्फ इमोशन नहीं चलता, एग्जीक्यूशन चलता है। अब तुम्हें चाहिए एक मनी, ताकि डिपेंडेंसी किसी पर ना हो। दो पावर, ताकि तुम्हारी बात में वजन हो। 3 माइंडसेट, ताकि कोई सेटबैक तुम्हें रोक ना पाए। अब तुम जान चुके हो लुक्स मैटर करते हैं, पर प्रेजेंस उससे बड़ी चीज होती है। बॉडी मैटर करती है, पर डिसिप्लिन उससे ज्यादा। और लव मैटर करता है, पर पर्पस सबसे ऊपर। जो आदमी खुद को स्ट्रांग बना लेता है वो दुनिया से कुछ भी हासिल कर सकता है। अब तुम्हें किसी की कांस्टेंट चैट नहीं चाहिए। अब तुम्हें चाहिए एक क्लियर माइंड, एक डीप लाइफ, और वो लोग जो तुम्हें समझें, चलाएं नहीं। अब तुम उन लोगों से दूर हो गए हो जो तुम्हें बिजी टाइम में याद करते थे, जो तुम्हारी अवेलेबिलिटी को ग्रांटेड लेते थे, जो तुम्हें सिर्फ तब पसंद करते थे जब तुम उनके काम आते थे। अब तुम ये कह सकते हो, थैंक्स बट आई एम नॉट दैट गाय एनी मोर। साइलेंस में जो शांति मिलती है वो फेक लोगों की भीड़ में कभी नहीं मिलती। अब तुम्हारी जिंदगी का फोकस किसी को अट्रैक्ट करना नहीं, अब फोकस है खुद को अपग्रेड करना। अट्रैक्शन अब तुम्हारी बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है। स्किल्स, हेल्थ, फाइनेंशियल पावर, सेल्फ अवेयरनेस। अब वो लड़की जिसे तुम पहले घंटों सोचते थे, अब अगर वो तुम्हें देख भी ले तो भी तुम्हारा इनर डायलॉग होता है, क्या वो मेरे लेवल की है। अब मैं किसी को चेस नहीं करता, अब मैं खुद को रेज करता हूँ। तुम अब हर किसी को अपना टाइम नहीं देते। अब तुम्हारा कैलेंडर खाली नहीं, पर्पसफुल है। अब तुम्हारी स्क्रीन टाइम किसी और के रिप्लाइज में वेस्ट नहीं होती। अब तुम्हारी एनर्जी किसी अनग्रेटफुल इंसान पर खर्च नहीं होती। अब हर दिन एक प्रोजेक्ट है जहां तुम्हारा ओनली मिशन है बेटर देन यस्टरडे। जो अपना टाइम कंट्रोल करता है वो एक दिन अपनी दुनिया कंट्रोल करता है। जो तुम थे वो वर्जन अब इतिहास बन चुका है। अब तुम नीड से नहीं जीते, विजन से जीते हो। दर्द से नहीं टूटते, उसे फ्यूल बना देते हो। पास्ट में नहीं रुकते, फ्यूचर में कमांड करते हो। अब कोई लड़की तुम्हारी वीकनेस नहीं, अब वो तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से रिस्पेक्ट पाएगी या जाएगी। अब कोई तुम्हें डिफाइन नहीं करता, अब तुम खुद अपनी डेफिनेशन हो। अब मैं उनकी गलती नहीं, अपनी ग्रेटनेस बन चुका हूँ। फाइनल कमेंट्स में लिखो, अब मैं द हाई वैल्यू मैन हूँ। अगर तुम चाहते हो कि अगला पावरफुल स्क्रिप्ट सीरीज हो, द साइलेंट अल्फा कोड, रियल लाइफ लॉज ऑफ हाई वैल्यू मैस्कुलिनिटी, तो नीचे कमेंट करो साइलेंट अल्फा कोड चाहिए, और मैं अगला चैप्टर लॉन्च करूंगा जो सिर्फ तुम्हारे जैसे
एलिवेटेड किंग्स के लिए है। याद रखो भाई, अब तुम उसी दुनिया में हो जहां तुम्हें कभी तोड़ा गया था। पर फर्क इतना है, अब तुम खुद को बचाने नहीं, सब कुछ बदलने आए हो। तुम किंग नहीं, एम्पायर बन चुके हो।